जी ये बैरिस्टर गौहर MNA शाहिद खटक और बाकी पटिया की जो क़यादत है उनकी गाड़ियाँ इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर आ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मीडिया के लोग मौजूद हैं। देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं। ब्लैक पुलिस पार्लियामेंट के गेट के बाहर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर साहब ब्लैक गाड़ी में मौजूद हैं। देखते हैं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर और शाहिद खटक को गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं। जी बैरिस्टर गौहर साहब, सर जी बात करिए। बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे? सब शीशे नीचे करें जरा, थोड़ा सा नीचे करें शीशा। बैरिस्टर साहब बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त मौजूद हैं गाड़ी के अंदर। थोड़ा शीशा नीचे करें, गाड़ी से बाहर निकल शीशा नीचे करें शीशा। सर जी गिरफ्तार करेंगे, क्या कहेंगे? बयान दीजिए। पुलिस कह रही है कि गेट से बाहर आने दें इनको। देखते हैं कि गेट से बाहर अगर जाते हैं तो गिरफ्तारी गिरफ्तारी होती है या नहीं। जी बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे? कह रहे हैं आराम से। देखो एक मिनट, जलसे के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? एक मिनट सबको, सबके सामने देखो। आ जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शफकत साहब मैंने जाना है और मैंने हाथ जो भी काम हो आज बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया। ये देखें जी बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये ब्लैक गाड़ी थी, इसके अंदर से बाकी जो है मैंने जैसे जैसे बाहर आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। कुछ MNAs अभी पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पार्लियामेंट के गेट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कुछ MNAs अभी पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। आमिर डोगर बाहर आए थे, कोई पैगाम लेके गए। उन्होंने बताया कि गिरफ़्तारी के बगैर आज जो है मामला शायद हल नहीं होगा। इस वजह से बैरिस्टर गौहर ने इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा और गिरफ़्तारी दे दी। किसी भी चीज़ में गिरफ्तार कर रहे हैं तो हमने कोई गिरफ्तारी से नहीं डरना। इनको जो भी वहाँ हुआ कल का इन्होंने कामयाब जलसा देखा है, किसी सूरत हमने नहीं। मैं अपने सारे वर्कर सपोर्टर को कह रहा हूँ, हम रूल ऑफ लॉ के लिए हैं। कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना, हमेशा अपने पीसफुल रहना है, पुरअमन रहना है। हम यही सख्तियाँ बर्दाश्त करें। आपका लीडर अगर जेल में है तो हमें जेल जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बुरे काम से नहीं रुकते तो हम अपने अच्छे काम पे भी इंशाल्लाह कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो जिसको भी गिरफ्तार करेंगे ये उनकी मर्ज़ी है, अगर वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कानून की हुक्मरानी होगी। हमें अदलिया पे एतमाद है, अदलिया का एहतराम है। हम अदालतों को फेस करेंगे। हमने कोई जुर्म नहीं किया, इंशाल्लाह ताला किस जुर्म में लेके जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत खवास बाख्ता हो चुकी है, इसलिए जो भी ये करेंगे हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं तो हमेशा से ये कहता चला आ रहा हूँ, मैं कल भी कहा है, आज भी कहा है, दोबारा भी कहूँगा कि इन चीज़ों से इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मोर देन 70% इसका फोर्स हो इस मुल्क में, इतनी बड़ी पार्टी जिसके चारों सूबों में और वफाक में उनकी नुमाइंदगी हो रही हो और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है, उनके लोगों को अगर आप स्पेस नहीं देंगे, उनको इसी तरह आप आइसोलेट करते रहेंगे, उनके साथ आप इसी किस्म की ज़्यादतियाँ करते रहेंगे। और ये कोई जो अगर आप कल का जलसा कह रहे हैं कि आपने 7 बजे ख़त्म करना, आपने बढ़ाना था, बताए क्या ये शादी का कोई फंक्शन था जो शादी हाल आपने 10 बजे बंद करना था? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप कहे आप लाइटें ऑफ कर लो? प्रोग्राम आपने चलने नहीं दिया, हर तरफ से आपने रोके रखा और 1 घंटा लेट होने में कोई नहीं। लेकिन ये बात नहीं, हमारी माएँ बहनों से उन्होंने चादरी भी छीन ली, हमने फिर भी बर्दाश्त किया। हम सारे बर्दाश्त करते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए। इंशाल्लाह ताला जो भी कानून की कार्रवाई होगी, मामा मेरी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सारे मेरे कोई बात नहीं है। मेरे स्पीकर साहब के साथ न राबता किया, न मेरी कोई उनसे बात हुई है। मैं ये इनके जो हमारे बाकी पंजाब के लोग थे, मैं उनकी तसल्ली के लिए उनके साथ बैठा हूँ। मुझे कोई नहीं, मेरे जो कानून पास हुआ है
क्या पैगाम लेकर आए हैं? अरे डॉक्टर साहब क्या पैगाम लेकर आए हैं? हमें डॉक्टर साहब की यकीन दहानी पे बाहर जा रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं 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 नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर मैं ये इस बात पे नहीं जा रहा। न मैं इधर बैठा हुआ था कि ये मुझे गिरफ्तार न करे। मैं जा रहा था, मेरे पार्लियामेंटेरियन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे से कुछ इंस्ट्रक्शन लेनी थी, हमने कुछ डिस्कस करना था, जिसके लिए मैं उनके साथ बैठा। बाकियों को फोन करने से मैंने सबको करना था, बाहर नहीं। पुलिस वाले हाँ मैं नहीं एक मिनट याद रखना। देखिए किसी सूरत किसी पर्चे पे हमने एहतजाज नहीं किया। हम उनकी हमेशा मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं, फुरमन करते हैं, लेकिन हमने कोई एहतजाज की काल नहीं है। देखो जितनी अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं कोई रुकने वाला नहीं। आप बैरिस्टर हैं, क्या कानून कहता है? कानून क्या कहता है ऐसी सूरत में? थैंक यू सर। ये बताइएगा कि आप अभी अंदर मुलाकात करके रहे हैं, सर्विस ब्रांच पे क्यों लोग बैठे हुए हैं? तमाम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, बाकी लोग भी हैं जी इधर बैठी हुए हैं, बाहर पुलिस खड़ी है। तो मेरे ख्याल में उनका यही मकसद है कि वो अरेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे कुछ मेम्बरान्स को। तो इधर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से तरीके के साथ हमने बाहर जाना है। जी देखिए, जिस मुल्क में ना आईन हो ना कानून हो, एक पार्टी का चेयरमैन अरकान पार्लियामेंट, उनको आप बगैर उसके इधर आके गिरफ्तार करना शुरू कर दें। तो हम इधर ही हैं और हम चाहते हैं कि आप मीडिया वाले पूरे पाकिस्तान को ये मंजर ज़रूर दिखाएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और कौन कर रहे हैं और क्यों हो रहा है। आप हमें दिखाएं मंजर के कौन है अंदर अंदर जी ये बैरिस्टर गौहर, MNA शाहिद खटक और बाकी पटिया की जो क़यादत है, उनकी गाड़ियाँ इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर आ रही हैं। और ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मीडिया के लोग मौजूद हैं। देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। ब्लैक पुलिस पार्लियामेंट के गेट के बाहर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर साहब ब्लैक गाड़ी में मौजूद हैं। देखते हैं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर और शाहिद खटक को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। जी बैरिस्टर गौहर साहब, सर जी बात करिए। बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे? सब शीशे नीचे करें जरा, थोड़ा सा नीचे करें शीशा। बैरिस्टर साहब साहब इस वक्त मौजूद हैं गाड़ी के अंदर। थोड़ा शीशा नीचे करें, गाड़ी से बाहर निकल शीशा नीचे करें शीशा। सर जी गिरफ्तार करेंगे, क्या कहेंगे? बयान दीजिए। पुलिस कह रही है कि गेट से बाहर आने दें इनको। देखते हैं कि गेट से बाहर अगर जाते हैं तो गिरफ्तारी होती है या नहीं। जी बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे? कह रहे हैं देखो एक मिनट के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? एक मिनट सबके सामने देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शफी साहब मैंने जाना है और मैंने हाथ जो भी काम हो आज को गिरफ्तार कर लिया। ये देखें जी बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये ब्लैक गाड़ी थी, इसके अंदर से बाकी जो MNA जैसे जैसे बाहर आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है। कुछ MNAs अभी पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पार्लियामेंट के गेट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कुछ MNAs अभी पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आमिर डोगर बाहर आए थे, कोई पैगाम लेके गए, उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बगैर आज जो है मामला शायद हल नहीं होगा। इस वजह से बैरिस्टर गौहर ने इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा और गिरफ्तारी दे दी।